हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फाइनेंशियल मास्टर में। तो गाइस, आप सबको पता होगा कि मेरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस एनएसडीएल के रिगार्डिंग बनी हुई हैं और साथ ही साथ सीडीएसएल के रिगार्डिंग भी बनी हुई हैं। सीडीएसएल के रिगार्डिंग जितनी भी क्वारीज हैं वो मैंने आंसर कर रखी हैं और काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, जिससे आई थिंक कोई भी देखेगा तो आसान भाषा में समझ सकता है। एनएसडीएल में काफ़ी सारी कमेंट आ रहे थे कि सर क्या प्रोसीजर है ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र का और क्या प्रोसीजर है मार्केट ट्रांसफ़र का, और साथ ही साथ में दोनों में क्या अंतर है। तो आज की वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कि क्या प्रोसीजर है मार्केट ट्रांसफ़र का और ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र और मार्केट ट्रांसफ़र में क्या डिफरेंस है। मार्केट ट्रांसफ़र में क्लियरिंग मेंबर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र में क्लियरिंग मेंबर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र की। जैसा कि मैंने बता दिया, इसमें कोई भी क्लियरिंग मेंबर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। इसमें दो क्लाइंट्स होते हैं, एक बाइंग क्लाइंट और एक सेलिंग क्लाइंट। अब बाइंग क्लाइंट का अकाउंट अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ है, सेलिंग क्लाइंट का अपना अकाउंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ है। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? ब्रोकर्स होते हैं। बेसिकली ब्रोकर सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, पर इधर एक शर्त है कि दोनों अकाउंट के जो भी है डीमेट अकाउंट वो एनएसडीएल से लिंक्ड होना चाहिए। इट मीन्स वो एनएसडीएल अकाउंट होना चाहिए। अब एनएसडीएल और सीडीएसएल अकाउंट ये कैसे पता करेंगे? जो भी आपके पास डीमेट अकाउंट है, आप डीमेट अकाउंट को देखेंगे 16 डिजिट डीमेट अकाउंट नंबर, उसके जो फर्स्ट 8 डिजिट है आप उससे समझ सकते हैं कि ये सीडीएसएल अकाउंट है या फिर एनएसडीएल अकाउंट है। अगर आपका अकाउंट आईएन से स्टार्ट होता है तो इट मीन्स वो एनएसडीएल अकाउंट है। तो अब हम समझ लेते हैं कि ये ट्रांसफ़र कैसे, ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र का क्या प्रोसीजर है। इसका प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। एक है बाइंग क्लाइंट और एक है सेलिंग क्लाइंट। सेलिंग क्लाइंट सिक्योरिटीज़ अपने अकाउंट से सेल करेगा और सेल किसको करेगा? बाइंग क्लाइंट को। अब सेलिंग क्लाइंट को क्या करना है कि डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप देनी है अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट देगी डिपॉजिटरी को, एनएसडीएल को। और बाइंग क्लाइंट क्या करेगा? रिसीट इंस्ट्रक्शन देगा किसको? अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को। उसका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वो रिसीट इंस्ट्रक्शन देगा डिपॉजिटरी को। तो दोनों इंफॉर्मेशन अगर रिसीट इंस्ट्रक्शन में हो या फिर आप डिलीवरी इंस्ट्रक्शन में, वो मैच करनी चाहिए। अब वो स्लिप दिखती कैसे हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ये है डिलीवरी इंस्ट्रक्शन बाय क्लाइंट। अब ये कौन देता है? ये सेलिंग क्लाइंट देता है अपनी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, अपने ब्रोकर को डिटेल फिल करके। यहाँ पे आप देख रहे हैं जी, फॉर ऑफ मार्केट ट्रेड्स, यहाँ पे डीपी आईडी, टीपी नेम, क्लाइंट आईडी, आईएसआई नंबर, सिक्योरिटी नेम, क्वांटिटी आपको मेंशन करनी है, साइन करने हैं और अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को ये हैंड ओवर कर देनी है। ठीक है जी। और रिसीट इंस्ट्रक्शन कैसी दिखती है? जो बाइंग क्लाइंट देता है अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, वो कुछ इस तरह का दिखता है। उसमें आईएसआई नंबर, सिक्योरिटी नेम, क्वांटिटी आपको मेंशन करनी होती है। और रिसीट इंस्ट्रक्शन में जो इन्फॉर्मेशन है और जो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप में इन्फॉर्मेशन है वो मैच करनी चाहिए, अदरवाइज वो आपकी रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देंगे, स्टैंड बाई में रह जाएगी। तो ये होता है ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, कोई भी हैक्टिक प्रोसेस नहीं। इसमें कोई भी सीएमबीपी आईडी नहीं चाहिए, कोई भी आपको सेटलमेंट नंबर नहीं चाहिए। और इसमें जो पेमेंट हैंडल होती है वो आउटसाइड द एनएसडीएल इन्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसमें कोई भी क्लियरिंग मेंबर क्लियरिंग हाउस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जो पेमेंट सेटलमेंट करनी है बाइंग और सेलिंग क्लाइंट के बीच में, वो अपने में आपस में करते हैं, एनएसडीएल से नहीं करते। एनएसडीएल का इसमें कोई लेना देना नहीं होता रिगार्डिंग पेमेंट एस्पेक्ट के। तो जितनी भी पेमेंट, इधर आपने बॉटम में देख सकते हैं, पेमेंट एस्पेक्ट is handed outside the NSDL environment between the selling and buying client। तो ये रहा ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र का। अभी आई होप आपको ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र डिटेल में समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे मार्केट ट्रांसफ़र के बारे में कि मार्केट ट्रांसफ़र में क्या क्या स्टेप है। मार्केट ट्रांसफ़र थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है, तो वो उसको थोड़ा आपको आराम से समझना पड़ेगा। आप वीडियो को रोक रोक के भी समझ सकते हैं। तो गाइस, हमने डिटेल में समझ लिया कि ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र के ट्रेड का प्रोसीजर क्या है। अब हम समझ लेते हैं मार्केट ट्रांसफ़र ट्रेड का प्रोसीजर क्या है। मार्केट ट्रांसफ़र में क्लियरिंग मेंबर और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और जितनी भी सिक्योरिटीज ट्रांसफ़र होती हैं थ्रू क्लियरिंग मेंबर और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से होती हैं। इसलिए इसमें सीएमबीपी आईडी, इसमें सेटलमेंट आईडी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैंने अपनी स्पीडी की वीडियो में बताया है कि क्यों हमारे को इसमें सेटलमेंट आईडी और क्लियरिंग मेंबर का रिक्वायरमेंट का
है। तो अब हम समझ लेते हैं क्या प्रोसीजर है, तो इससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा क्यों इसकी वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है। अगर आप CDSL की देखेंगे तो वीडियो इजीली बन जाती है, क्योंकि उसका प्रोसेस आप वीडियो में बता सकते हैं क्योंकि उस समय वो हो जाता है। बट इसका एग्जीक्यूशन डेट, इसका एग्जीक्यूट होना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, तो वो मैं प्रोसीजर के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। अब इसमें 3 अकाउंट हैं, डिलीवरी, पूल एंड रिसीट अकाउंट। क्लियरिंग मेंबर के 3 अकाउंट होते हैं, डिलीवरी, पूल एंड रिसीट अकाउंट। ओके, अब 2 क्लाइंट है, सेलिंग क्लाइंट एंड बाइंग क्लाइंट। सेलिंग क्लाइंट जो सेल करना चाहता है, सिक्योरिटी ट्रांसफर करना चाहता है किसके अकाउंट में, बाइंग के अकाउंट में, बाइंग क्लाइंट अकाउंट में। अब दोनों का अकाउंट अपने डिपॉजिट पार्टिसिपेंट से लिंक्ड है और दोनों डिपॉजिट पार्टिसिपेंट NSDL से लिंक्ड है। इट मीन्स वो NSDL अकाउंट ही होने चाहिए। अब सेलिंग अकाउंट डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप देता है अपने डिपॉजिटिव पार्टिसिपेंट को कि उसका अकाउंट डेबिट किया जाए और क्रेडिट किया जाए क्लियरिंग मेंबर का पूल अकाउंट। तो सिक्योरिटीज ट्रांसफ़र हो जाती है पूल अकाउंट में, ठीक है। तो पूल अकाउंट में क्लियरिंग मेंबर के पूल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। अब क्लियरिंग मेंबर के पूल अकाउंट से वो चली जाती है डिलीवरी अकाउंट में क्लियरिंग मेंबर के। वो कैसे होती है कि वो क्लियरिंग मेंबर डिलीवरी इंस्ट्रक्शन देता है क्लियरिंग कॉरपोरेशन को कि उसका पूल अकाउंट को डेबिट किया जाए और क्रेडिट किया जाए डिलीवरी अकाउंट को, और फिर उधर से ऑटोमेटिकली फ्लश हो जाती है थ्रू CC और CH के चैनल से, NSDL से जाते हुए वो जाती है रिसीट अकाउंट में, क्लियरिंग मेंबर 2 के अकाउंट में, और वो देता है वहाँ से रिसीट इंस्ट्रक्शन, और वहाँ पे उसको रिसीव हो जाती है। जो क्लियरिंग मेंबर 2 है जो लिंक्ड है बाइंग क्लाइंट से, उसके अकाउंट में, रिसीट अकाउंट में वो जितनी भी सिक्योरिटीज ट्रांसफ़र की हैं सेलिंग क्लाइंट ने, वो वहाँ पे आ जाती हैं। वो वहाँ से चल जाती हैं क्लियरिंग मेंबर के पूल अकाउंट में, जो क्लियरिंग मेंबर 2 के पूल अकाउंट में, और फिर क्लियरिंग मेंबर पूल 2 अकाउंट से वो चली जाती है बाई क्लाइंट के अकाउंट में। पर बाई क्लाइंट के अकाउंट में तब जाएंगी जब वो रिसीट इंस्ट्रक्शन देगा क्लियरिंग मेंबर 2 को। इट मीन्स वो डिपॉजिट पार्टिसिपेंट को रिसीट इंस्ट्रक्शन देगा, तो क्लियरिंग मेंबर ऑटोमेटिकली अपने पूल अकाउंट से उसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, तो ये प्रोसेस अगर आप ध्यान से समझना चाहते हैं तो मैं इसकी नीचे स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आप उसको रोक के आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये प्रोसेस है मार्केट ट्रांसफ़र का। तो आई होप आपको समझ आ गया हो मार्केट ट्रांसफ़र और ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र में क्या डिफरेंस है और क्या प्रोसेस है, और ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र क्यों हेक्टिक प्रोसेस है नहीं है। मार्केट ट्रांसफ़र क्यों हेक्टिक है, क्योंकि मार्केट ट्रांसफ़र में क्लियरिंग मेंबर के थ्रू जाती हैं तो चैनल थोड़ा सा रिक्वायरमेंट मांगता है। आपको CMBP ID चाहिए, आपको सेटलमेंट ID चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी, वो आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट प्रोवाइड कर सकता है, और आपको ऐड करना होता है स्पीडी से। तो स्पीडी के थ्रू आप डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप दे सकते हैं, वो सब वहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो ये NSDL की वेबसाइट से मैं बता रहा हूँ आपको इन्फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पे मैं इसका लिंक भी दे दूँगा वीडियो के नीचे पे, आप जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी मैं स्टेप बाय स्टेप जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप वीडियो को रोक के आराम से पढ़ लीजिएगा, तो आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी आप मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है NSDL के रिगार्डिंग की, आइडियाज़ क्या है, स्पीडी क्या है, उसमें क्या सर्विस है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेशन बना रहता है। टिल देन गुड बाय, सी यू द नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।